गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेटा स्कूल डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 8 का पाठ 1 पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है ध्वनि। पाठ 1 का शीर्षक क्या है? ध्वनि है और इनके कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है जो इनके कवि हैं, इस पाठ के कवि हैं। इस कवि ने इस पाठ का जो नाम है ध्वनि दिया है। ध्वनि का अर्थ क्या होता है? आवाज। ध्वनि का अर्थ क्या होता है? आवाज होता है। इसका नाम ध्वनि इसलिए दिया क्योंकि इस पाठ के अंदर कवि ने अपने मन के भावों को व्यक्त किया है। अपने मन की जो आवाज है वो इस पाठ में उन्होंने व्यक्त की है, इसलिए इस पाठ का नाम उन्होंने क्या रखा है? ध्वनि रखा है। सबसे पहले हम कवि के बारे में देख लेते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं, ये हैं छायावादी युग के कवि हैं। कौन से युग के कवि हैं? छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। और सबसे पहले जो छायावादी युग के जो कवि होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? ये जो है ये प्रकृति प्रेमी कवि माने जाते हैं। ये जो है अपनी कविताओं में सबसे ज्यादा किसका वर्णन करते हैं? प्रकृति का वर्णन करते हैं। तो निराला जी ने भी अपने जीवन को प्रकृति से जोड़ करके इस कविता में वर्णन किया है, इस कविता में बताया है, प्रकृति को अपने जीवन से जोड़ा है इन्होंने। ठीक है, ये तो इसका कवि का परिचय होगा। अब इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कविता पढ़ने से पहले इसके देखेंगे हम शब्दार्थ देखेंगे। कविता पढ़ने से पहले क्या देखने हमें? शब्दार्थों के बारे में जानना। जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ क्या है वो जानते हैं। मृदुल, मृदुल का क्या अर्थ होता है? कोमल। मृदुल का क्या अर्थ होता है? कोमल। गात होता है शरीर। गात का क्या अर्थ होता है? शरीर होता है। फिर है प्रत्यूष। प्रत्यूष का मतलब प्रातः काल। प्रत्यूष का क्या अर्थ होता है? प्रातः काल। लालसा, लालसा मतलब कुछ पाने की इच्छा, जिज्ञासा या जो अभिलाषा अपनी होती है वो क्या होती है? लालसा होती है। उसके बाद आता है पात। पात किसे कहा गया है? पत्ता। निद्रित, निद्रित यानी सोया हुआ। तंद्रालस, तंद्रालस यानी नींद से अलसाया हुआ, आलस में आया हुआ क्या होता है? तंद्रालस होता है। ये तो हमारे क्या हो गए? कठिन शब्द हो गए। एक बार हम ये कविता पढ़ करके देखते हैं कि अभी न, कवि क्या कह रहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहस सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ये कविता है। सबसे पहले इस कविता में क्या कहा गया है? कवि जो है युवा पीढ़ी को संदेश देता है। कवि क्या कह रहा है? अपने माध्यम से अपने जीवन में उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। पहले बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए थे, उसके बाद उनकी पत्नी जो है वो मर गई थी। तो उन्होंने बहुत अधिक अपने जीवन में क्या किया था? कठिनाइयों का सामना किया था। उन्हीं कठिनाइयों से उबरने के लिए उन्होंने अपने भाव जो है कविता में डाले हैं कि चाहे मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ चुकी हों, लेकिन अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। अभी तो क्या है? मेरे जीवन में नया सवेरा आया है। और इस जो अपने जीवन का जो अंत है, जीवन की जो युवा पीढ़ी है, उसको किससे जोड़ा है उन्होंने? वसंत ऋतु से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? वसंत ऋतु से जोड़ा है। वसंत ऋतु की क्या जो अभी चल रही है? अभी हमारे कौन सी ऋतु चल रही है? वसंत ऋतु चल रही है। बारिश का जब मौसम होता है, वसंत ऋतु आती है, तो क्या होता है कि खुशहाली आ जाती है। पेड़ पौधे सब हरे भरे हो जाते हैं, सब में कोमल कोमल कलियां खिलने लग जाती हैं, चारों तरफ सुहावना मौसम हो जाता है। तो कवि ने युवा जो जीवन है उसको किससे जोड़ करके बताया? इस कविता में वसंत ऋतु से जोड़ करके बताया, जिसको क्या कहा जाता है? ऋतुओं का राजा कहा जाता है। सबसे पहले हम कविता का थोड़ा सा
सार देखते हैं कि कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है कि प्रकृति को जो है मानवीय संवेदनाओं को जोड़कर, संवेदनाओं से मानवीय जो भावनाएं हैं उससे जोड़ करके इसमें इन्होंने बताया है। कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है कि जिस तरह वसंत ऋतु आने पर चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, जिस तरह वसंत ऋतु आने पर चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और मौसम कैसा हो जाता है, सुहावना हो जाता है, मन भावन हो जाता है, उसी प्रकार अनेक कठिनाइयों के पश्चात युवा पीढ़ी में भी क्या हो जाती है, एक नई उमंग जागृत हो जाती है। जब मनुष्य की युवा पीढ़ी आती है उस समय उसके अंदर कुछ करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, कुछ अपना लक्ष्य प्राप्त करने की जिज्ञासा क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है तथा जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करने की उसे क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया है, वसंत को जीवन से, मनुष्य के युवा जीवन से जोड़ करके बताया है। कवि अब इस कविता का भावार्थ हम देखते हैं पूरा। कवि क्या कह रहा है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि क्या कह रहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, चाहे मेरे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आ चुकी हों, लेकिन अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता है। अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, कि अभी अभी तो मेरे जो वन रूपी जो मेरा जीवन है उसमें अभी अभी तो क्या हुआ है, कोमल बसंत का आगमन हुआ है। अभी अभी मेरे जीवन में क्या हुई है, खुशहाल, अभी अभी मेरे मन के अंदर जो है कुछ करने की जिज्ञासा पैदा हुई है। तो उसी प्रकार से मेरे जीवन में क्या आया, अभी वसंत आया है, इसलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता है। हरे हरे ये पात, कलियां डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कवि क्या कह रहा है, जिस प्रकार से वसंत ऋतु में क्या होते हैं, हरे हरे ये पात, पात का मतलब क्या होता है, पत्ते, पात का मतलब क्या लिखाया था हमने, पत्ते, कि जिस प्रकार से हरे वसंत ऋतु में हरे हरे पत्ते निकल आते हैं पेड़ों पर, पौधों पर, डालियां कलियां कोमल गात, और डालियां और कलियां जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, अत्यधिक कोमल और हरी हो जाती हैं। उसी प्रकार से मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कवि क्या कह रहा है, कर का मतलब क्या होता है, हाथ, कर का मतलब क्या हो गया, हाथ। मृदुल क्या लिखा था हमने, कोमल, मृदुल क्या लिखा था, कोमल होता है। तो कवि क्या कह रहा है कि मेरा जो स्वप्न है, मेरा अपना जो स्वप्न है, उस स्वप्न में मैं अपने कोमल हाथ जो है निद्रित कलियों पर, जो अलसाई हुई, नींद में अलसाई हुई जो कलियां हैं उनके ऊपर फेरूंगा, और जगह एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष मतलब सवेरा, प्रत्युष का मतलब क्या होता है, सवेरा या प्रातः काल, एक मनोहर, मन को हरने वाली, मन को अच्छी लगने वाली जो सुबह है वह मैं जगाऊंगा, वह मैं उसको, मैं जिस प्रकार से सुबह एक अच्छी सुबह जो आती है, वसंत ऋतु में जो सुबह होती है वो क्या होती है, मन को भाने वाली होती है, मन को अच्छी लगने वाली होती है। उसी प्रकार से मैं भी क्या करूंगा, अपने स्वप्न को जागृत करके, अपने स्वप्न को अपने लक्ष्य की ओर ले जा करके क्या करूंगा, एक अच्छी सुबह की ओर चलूंगा। अच्छी सुबह मेरे भी जीवन में क्या आएगी, एक अच्छी सुबह आएगी। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि क्या कह रहा है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा में खींच लूंगा, कि मैं जो जितने भी पुष्प, जिस प्रकार से वसंत ऋतु में पुष्प क्या होते हैं, खिल जाते हैं अच्छे से, उनमें वो आ जाती है, बिल्कुल सुंदर दिखने लग जाते हैं, उनकी कलियां खिल जाती हैं। उसी प्रकार से मैं भी क्या करूंगा, पुष्प पुष्प किसको कहा है, यहाँ पे उन्होंने युवा पीढ़ी को कहा है। पुष्प पुष्प किसे कहा है, युवा पीढ़ी को कहा है, कि जिस प्रकार से जो वसंत है
वो प्रत्येक पुष्प से क्या कर लेता है, आलस्य खींच लेता है और उनमें नई कलियां खिलाता है। उसी प्रकार से मैं भी अपनी जो कविताएं हैं उनके माध्यम से युवा पीढ़ी से आलस्य जो है वो खींच लूंगा। आलस्य की जो उनमें इच्छा है, जो आलस्य करके जो बैठे हुए हैं वो उसको मैं खींच लूंगा और अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा। मेरे अंदर जो नव जीवन जीने की जो नव जीवन है, मेरे अंदर जो एक नया जीवन जीने की जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा रूपी अमृत को मैं किनमें सींच लूंगा, इन युवा पीढ़ी के मन के अंदर सींच दूंगा। उनको मैं क्या करूंगा, उनका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करूंगा, प्रेरित करूंगा, जागृत करूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि क्या कह रहा है, उन युवा पीढ़ी के अंदर क्या करूंगा, मैं एक नया लक्ष्य प्राप्त करने की क्या करूंगा, अमृत सींच दूंगा। किनके माध्यम से, अपने प्रेरणादायक जो कविताएं हैं उनके माध्यम से, और द्वार दिखा दूंगा फिर उनको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो रास्ता होता है वो रास्ता मैं उनको दिखा दूंगा, उनको जो प्रेरणा प्रदान करूंगा। है मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। उनको एक अनंत तक जो उनका अनंत लक्ष्य है, वो लक्ष्य जो उनका है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का उनको क्या करूंगा, मैं द्वार दिखा दूंगा और मैं खुद भी क्या करूंगा, अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि अभी तो मेरे जीवन में क्या आया है, नया वसंत आया। अभी मेरे जीवन के अंदर कुछ करने की क्या आई है, जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। अपना लक्ष्य प्राप्त करने की ओर में क्या हुआ हूँ, प्रेरित हुआ हूँ। इसलिए मेरे जीवन का अंत अभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से ये पूरे कविता का क्या हो गया, हमारे भावार्थ हो गया है। एक बार फिर से इस कविता को आप अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से आप इसको वापस देखना, वीडियो को वापस रिवाइज करके देख लेना, ठीक है। एक बार जहां भी नहीं समझ में आता, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर शब्दार्थ देखने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या देखने पड़ेंगे, शब्दार्थ देखने पड़ेंगे, जिनसे इसमें जो भी शब्दार्थ आ रहे हैं उसका अर्थ आप क्या करो, निकाल पाओ। इसमें कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इसके अंदर कवि ने कई जगह पे क्या किया है, अलंकारों का भी प्रयोग किया है। जो हमें क्या करना है, पेपर में विशेष में लिखने के लिए जो हमारे काम आते हैं अलंकार, वो उनका भी क्या किया है, उन्होंने प्रयोग किया है। जैसे आता है हरे हरे, जहां पे भी एक शब्द दो बार रिवाइज हो जाता है, जहां पर एक शब्द दो बार आता है, पुनरावृत्ति जहां पर होती है शब्दों की, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जहां पर भी दो बार शब्द आते हैं, वहां एक जैसे शब्द आते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे अभी अभी, हरे हरे, ठीक है, पुष्प पुष्प, इन सब में कौन सा अलंकार हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। एक आपने पढ़ा होगा कि जैसे वर्णों की आवृत्ति होती है, जहां पर क्या होती है, वर्णों की, जैसे द और द, द्वार दिखा दूंगा, इसमें भी द है, इसमें भी द है और इसमें भी द है। जहां पर एक साथ लगातार वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर कौन सा अलंकार आ जाएगा, हमारा अनुप्रास अलंकार आएगा। कौन सा अलंकार आ जाएगा, अनुप्रास अलंकार आ जाएगा, ठीक है। ये सब हमें कहां पर प्रयोग में लेने हैं, जब भी हम इसका भावार्थ लिखेंगे। जब भी हम इसका भावार्थ लिखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, प्रसंग लिखना होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे भावार्थ, और उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, विशेष लिखेंगे। तो उस विशेष में लिखने के लिए क्या आ जाएंगे, ये अलंकार हमें लिखने हैं। इन चीजों का हमें क्या रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है। अब प्रसंग आप पहले एक बार बता देते हो कि आएगा पेपर में, तो प्रसंग हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, हमारा वसंत। पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है, वसंत। पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 1 से लिया गया है, जिसके शीर्षक क्या है, ध्वनि है। जिसका शीर्षक क्या है,
ध्वनि है। इस कविता को किसके द्वारा रचित किया गया है? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित किया गया है, जो छायावादी युग के कवि हैं तथा प्रकृति अपनी कविताओं में किनकी विशेषता, इनमें क्या विशेषता दिखती है? इनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम की विशेषता दिखती है। इसमें कवि ने प्रकृति के माध्यम से युवा पीढ़ी को क्या किया है और अपने स्वयं के जीवन को क्या किया है? प्रेरित किया है। ये हमारे क्या लिखना है? इसमें प्रसंग लिखना है। फिर जो मैंने भावार्थ बताया वो भावार्थ आप लोगों को लिखना है। फिर विशेष के अंदर हमें कौन सा अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग में लिया गया है, ठीक है। मुख्य बात जैसे प्रकृति प्रेम के बारे में बताया गया है, ठीक है। उन्होंने मानवीय संवेद प्रकृति के माध्यम से क्या किया है? मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त किया है। इस प्रकार से हम इस पूरे पाठ को कर सकते हैं। अब आगे के वीडियो में हम क्या करेंगे? इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, वो प्रश्न उत्तर हम आगे के वीडियो में करेंगे। और आपको इसके लिए जो भी होमवर्क दिया जाएगा, जो भी होगा, वो आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हुए ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आती हैं तो एक बार वापस वीडियो को चलाएं और वापस उसको समझें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये चीजें सारी की सारी आपको क्या हो गई होंगी? समझ में आ गई होंगी। और आपको ये सारी चीजें पढ़ते रहना है, लगातार पढ़ते रहना है। ये नहीं कि आज पढ़ लिया और कल हमने नहीं पढ़ा, फिर परसों फिर बहुत ज्यादा आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क बढ़ जाएगा। इसलिए आपको लगातार रोज हमेशा जो भी आपको दिया जाता है वो लगातार आपको पढ़ते रहना है। धन्यवाद।